एक साथ समझनी जरूरी है। पहली, सरकार की चिंता भी पूरी तरह बेवजह नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों का बकाया अगर एक साथ ब्याज समेत दिया जाता है तो रकम बड़ी हो सकती है, बजट पर असर पड़ सकता है और कई विभागों में फंड मैनेजमेंट की चुनौती आएगी। दूसरी, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हर गुजरता दिन सिर्फ देर ही नहीं, एक नई निराशा है। जब किसी नागरिक से टैक्स देर से जमा होने पर ब्याज लिया जाता है, जब किसी कर्मचारी से सरकारी रकम देर से लौटाने पर वसूली की जाती है, तो फिर सरकार खुद अगर कर्मचारियों का पैसा वर्षों तक रोक कर बैठी है तो ब्याज की मांग को गलत कहना भी लोगों को न्यायसंगत नहीं लगता। इसलिए ब्याज का सवाल भावनात्मक नहीं, एक समान नियम का सवाल बन जाता है। आज की स्थिति 2020 जैसी नहीं है, ये बात लोग बार बार कहते हैं। जीएसटी संग्रह कई बार नए रिकॉर्ड बनाता दिखा है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर मजबूत दावेदारों में गिनी जाती है। ऐसे में हम कर्मचारी का सवाल सीधा है, जो पैसा आपातकाल में रोका गया था उसे लौटाने में इतनी देर क्यों? क्या यह सिर्फ वित्तीय प्राथमिकताओं की बात है या फिर इच्छा शक्ति की कमी? अब आगे की दिशा काफी हद तक अदालत में सरकार द्वारा पेश की जाने वाली गणना और उसके बाद अदालत के रुख पर निर्भर है। अगर सरकार पूरी गणना और स्पष्ट रोडमैप के साथ आती है और अदालत संतुष्ट होती है तो भुगतान का रास्ता खुल सकता, चाहे एक मुश्त हो या चरणबद्ध। लेकिन अगर फिर से समय मांगा गया या अधूरा जवाब दिया गया तो अदालत सख्त रुख भी अपना सकती है। यह मामला अब उस मोड़ पर है जहां विचाराधीन वाला जवाब बहुतों को स्वीकार नहीं होगा। इसी के साथ एक और बड़ा विषय कर्मचारियों और पेंशनरों के सामने खड़ा है, वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है और चर्चाओं में 8वें वेतन आयोग की बात तेज होती जा रही। कई लोग यह मानकर चल रहे हैं कि नए साल से इसे तकनीकी रूप से लागू माना जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से औपचारिक घोषणा, आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार होना और फिर कैबिनेट की मंजूरी, इसमें समय लगता है। अनुमान अक्सर यही रहता है कि रिपोर्ट आने में लगभग 18 महीने या उससे अधिक लग सकते हैं और अंतिम निर्णय के बाद वास्तविक लाभ की शुरुआत आगे जाकर हो सकती है। लेकिन यहां जो बात कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अहम है वह यह कि जब वेतन आयोग लागू होता है तो अक्सर प्रभावी तिथि पीछे की होती है और उसी आधार पर ईयर बनता है। इसका मतलब यह है कि भले ही वास्तविक बढ़ी हुई सैलरी पेंशन बाद में मिले, लेकिन बीच की अवधि का अंतर एरियर के रूप में बनता जाता है। इसी कारण लोग ये संभावना भी देख रहे हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 के आसपास लागू होती हैं तो उससे पहले की अवधि का एरियर लगभग 24 महीनों तक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिल सकता है। यह रकम छोटी नहीं होगी, बहुत से कर्मचारियों के लिए यह लाखों तक पहुंच सकती है, खासकर अगर फिटमेंट फैक्टर में सुधार और बेसिक पे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की सिर्फ